हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हम लोग कर रहे हैं रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना। पिछले कुछ वीडियोस में हमने पेपर 2 का टॉपिक नंबर 2 कवर किया, जिसका नाम था सिंगल ड्रग हर्ब्स एंड मिनरल्स। और इस वीडियो से हम लोग कवर करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है सिंगल ड्रग भस्म शुद्धा और पिष्टि। ठीक है, जो कि टॉपिक नंबर 3 है और पेपर 2 में ये टोटल 15 मार्क्स कवर करता है। इस सीरीज का नाम रहेगा भस्म सीरीज और डेली हर एक वीडियो में हम लोग 5 भस्म कवर करेंगे। हमारे सिलेबस में 21 भस्म दिए हैं, तो टोटल 4 वीडियो में हम लोग पूरा जो टॉपिक नंबर 3 है सिंगल ड्रग भस्म सुधा एंड पिष्टि, वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सभी वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग रहा है। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के थ्रू, और आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें और भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइबर वाला, जिसपे इस वीडियो के सारे नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टोटल 5 भस्म: अभ्रक भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म और लोह भस्म। हम लोग हर एक भस्म में क्या क्या कंटेंट देखने वाले हैं, आइए वो देखते हैं। तो ये मेरे पास सेकेंड ईयर बीएमएस का MUHS का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ उसका पेपर है। जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल 15 मार्क्स का हमारे पेपर में आने वाला है भस्म वाले टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, जो कि नाग भस्म के ऊपर आया था। इसमें क्या क्या पूछा गया था? एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थेरापेटिक यूज यानी कि उसका चिकित्सीय प्रयोग, और डोज पूछा गया था, मात्रा पूछा गया था। एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, दैट इज लोह भस्म के ऊपर आया था। उसमें क्या क्या पूछा गया था? फर्स्ट पॉइंट पूछा गया था प्रिपरेशन मेथड, सेकंड उसका केमिकल कंपोजिशन, थर्ड उसका थेरापेटिक प्रॉपर्टीज, मात्रा, अनुपान, सेवन काल और रिसर्च वर्क। हम लोग हर एक भस्म में यही सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास अभ्रक भस्म। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए गए हैं। ये वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने रस तरंगिनी का लिया है, क्योंकि सबसे इजी लगा मुझे। कैसे करेंगे? तो इंग्रेडिएंट क्या क्या लेंगे? धान्य अभ्रक लेंगे, अर्क लेंगे, न्यगोद्र यानी कि वट मूल लेंगे, उसका क्वाथ लेंगे और रंभा रस लेंगे। क्या करना है, प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले सभी इंग्रेडिएंट को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ले लेना है। उसके बाद फर्स्ट ट्राइचुरेट धान्य अभ्रक वेल विद द अर्क क्षीर फॉर 1 डे। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो धान्य अभ्रक लिया हमने उसको अर्क क्षीर में मर्दन करना है 1 दिन के लिए। उसके बाद फॉर्म थिन फ्लैट चक्रिका एंड ड्राई देम अंडर द सन। उसके बाद उसकी थिन चक्रिका बना लेनी है और उसको धूप में सुखाना है। फिर उसको चक्रिका को सराव संपुट करना है और उसमें संधि लेप कर देना है अच्छे से, ताकि वो कहीं से ओपन ना रह जाए। उसके बाद गजपुट देना है। फिर इस प्रोसेस को 7 बार रिपीट करना है। उसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है न्यगोद्र मूल क्वाथ के साथ, और फिर उसको मर्दन करना है न्यगोद्र मूल क्वाथ के साथ। उसके बाद फिर इस चक्रिका बना के वापस से पुट देना है, गजपुट 3 बार करना है ऐसा। और फाइनल फेज में इसको कदली कंद स्वरस या फिर रंभा रस के साथ एज अ मर्दन द्रव्य लेके उसको मर्दन करना है, और इस प्रोसेस को 7 बार रिपीट करना है। आफ्टर दिस परफॉर्म द भस्म परीक्षा। भस्म परीक्षा जो होती है उसको परफॉर्म करके चेक करना है कि भस्म हमारा अच्छे से बना है कि नहीं। अगर वो भस्म परीक्षा पास कर लेता है, जो भी हमारा भस्म है, तो अच्छे से बना है। लेकिन अगर वो पास नहीं कर पाता है तो वापस से ये सारा रिपीट करना है प्रोसेस, जब तक कि अच्छे से भस्म ना बन जाए। पुट कौन सा देना है? तो गज पुट देना है, ध्यान रहे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ये हमारा MgAlFe2O4, ये एक केमिकल कंपोजिशन है। फिर KAlSiO4 या फिर Si2O6, ये सब जो है ये एक स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें अभ्रक प्रेजेंट रहता है इन फॉर्म ऑफ दिस केमिकल कॉम्पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा चिकित्सीय गुण, दैट इज थेराप्यूटिक यूज। तो अभ्रक जो है पहले क्या बोला है, इसको प्रज्ञा बोधि है, मतलब ज्ञान को बढ़ाता है, वृक्ष होता है, आयुष्य होता है, बल्य, रुचिकर और उचित अनुपान से योग करने पे सभी रोगों को दूर करता है। फिर जो वज्र अभ्रक होता है वो त्रिदोष का नाश करता है, व्रण रोग का, प्रमेह का, कुष्ठ का, प्लीहा रोग, उदर रोग, ग्रंथि, विष और कृमि का नाश करता है, कृमि रोग का नाश करता है।
फोर्थ पॉइंट है हमारा मात्रा। तो इसको 125 mg से 325 mg तक यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू एफआई। और अनुपान में देखें तो शहद के साथ, घृत के साथ, त्रिफला क्वाथ के साथ, गुड़ुचि स्वरस, आद्रस स्वरस के साथ दे सकते हैं। कोई भी 3 याद रख ले, ठीक है, 3 या फिर कोई भी एक याद रख ले। अगर कुछ भी एग्जाम में कोई भी अगर अनुपान नहीं याद आ रहा है तो शहद अनुपान बहुत ही कॉमन होता है, वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पथ्य अपथ्य। अभ्रक सेवन करने वाले को क्षार, अम्ल, चना, उड़द आदि 2 दल वाले जो अन्न होते हैं, ककड़ी, करेला, बैंगन, करीर तथा तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब अपथ्य माना गया है। और नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट हमारा सेवन काल, जो कि प्रातः काल और सायं काल में यूज करना है। ठीक है, तो मैंने इसमें पॉइंट इतना ही रखा है जिससे हम लोग आसानी से पास कर जाए और जो हमें आसानी से याद रहे। तो कम से कम उतना पॉइंट तो याद रहे जो जितना हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। पता चला कि बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, याद ही कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत ही लिमिटेड जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा है। नेक्स्ट भस्म है हमारे पास स्वर्ण माक्षिक भस्म। स्वर्ण माक्षिक भस्म को मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास। तो इसमें 2 चीज लेना है, एक शुद्ध स्वर्ण माक्षिक लेना है, अगेन क्योंकि उसी का भस्म बना रहे हैं, और नींबू स्वरस लेना है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, सभी इंग्रेडिएंट को ले लेना है एज पर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। पहले क्या करना है, ट्राइचुरेट करना है शुद्ध स्वर्ण माक्षिक को नींबू स्वरस के साथ, 1 दिन तक उसको मर्दन करना है। फिर उसको थिन फ्लैट चक्रिका बना लेना है और उसको धूप में सुखा देना है। फिर उस चक्रिका को सराव संपुट करना है, संधि लेप करना है और फिर उसको गजपुट दे देना है। इस प्रोसेस को 10 बार करना है, 10 टाइम्स, और तब तक करना है जब तक कि जो भस्म है वो भस्म परीक्षा को पास ना कर ले। ठीक है, तो ऐसे हमारा स्वर्ण माक्षिक भस्म तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन, स्वर्ण माक्षिक का फॉर्मूला तो पता ही है, Fe2O3 होता है, तो वो हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशन में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास चिकित्सीय गुण। चिकित्सीय गुण में ये सर्व रोग हर होता है, वृक्ष होता है, रसायन आग्रह यानी कि श्रेष्ठ रसायन कर्म करता है। ये आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार वहां पे ये चक्षुष माना गया है, अर्श में काम करता है, सोफ में काम करता है यानी स्वेलिंग में काम करता है, विष में दे सकते हैं, कंडू में, प्रमेह में, पांडु में, इन सभी रोगों का नाश करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी मात्रा। तो आधा गुंजा से 2 गुंजा मात्रा दी जाती है और वो भी बल, काल आदि का विचार करके प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अनुपान। तो अनुपान में त्रिफला के साथ, त्रिकटु या फिर घी के साथ हम लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका पथ्य अपथ्य। तो चरक संहिता में वर्णित जो माक्षिक आदि योग है, स्वर्ण माक्षिक आदि योग, उसमें स्वर्ण माक्षिक, रजत माक्षिक, मंडूर, भस्म, शिलाजत्तु, इसके साथ त्रिफला, त्रिकटु, विडंग और चित्रक मूल, इसके सेवन काल में कुलथ, काकमाची, कपोत मांस को अपथ्य माना गया है। तो क्या नहीं सेवन करना चाहिए, ये सभी सेवन करते समय कुलथ का सेवन नहीं करना है, काकमाची का सेवन नहीं करना है और कपोत मांस का भी सेवन नहीं करना है, ये सब अपथ्य है। और इसका सेवन काल क्या बताया गया है, प्रातः काल और सायं काल इसका सेवन काल बताया गया है। ठीक है, भोजन के जीर्ण हो जाने पर यानी कि भोजन के पच जाने पर। नेक्स्ट भस्म है हमारा स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म का सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कैसे भस्म निर्माण विधि कैसे करना है। तो 3 चीजें लेनी है, क्या क्या लेना है, शुद्ध स्वर्ण ले लो, शुद्ध पारद ले लो और शुद्ध गंधक ले लो। ठीक है, शुद्ध स्वर्ण और शुद्ध पारक 1 भाग लेना है और शुद्ध गंधक 3 भाग ले लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करना है, शुद्ध पारद लेना है एंड इक्वल अमाउंट ऑफ शुद्ध स्वर्ण यानी कि जो सोना है, गोल्ड है, वो ले लेना है और उसको ट्राइचुरेट करना है खल्व यंत्र में और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है और उसको शेप देना है, बॉल का गोलक बना लेना है, गोल जैसा बॉल के जैसा गोल बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, प्लेस दिस बॉल विथ शुद्ध गंधक बोथ अबव एंड बिलो इट इन द सराव एंड सील इट। तो एक सराव लेना है, ठीक है, एक सराव लिया, एक गोला रखा, नीचे गंधक रखा थोड़ा आधा, फिर उसके ऊपर बॉल रख दिया और फिर ऊपर से गंधक रख दिया, तो और उसको सराव संपुट कर दिया। उसके बाद इसको पूट दे देना है, 14 बार पूट दे देना है और इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक कि जो हमारा स्वर्ण भस्म है वो भस्म परीक्षा को पास ना कर ले। तो क्या करना है, पहले तो शुद्ध पारद और शुद्ध स्वर्ण भस्म है उसका एक साथ होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है, उसके गोला बना लेना है और फिर जो है वो शुद्ध गंधक
नीचे और ऊपर रख के उसको सराव संपुट करके 14 बार पूट दे देना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लोग केमिकल कंपोजिशन देखें तो जो स्वर्ण भस्म होता है इट इज हैविंग नैनो साइज्ड पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन नेचर, जिसमें 90% प्योर गोल्ड होता है। और ये साइज कितना होता है, 28 से 35 नैनोमीटर का साइज होता है गोल्ड का वहाँ पे। ठीक है, स्वर्ण भस्म में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके चिकित्सीय गुण। तो चिकित्सीय गुण में क्या क्या है, तो स्वर्ण भस्म जो है वृष्य होता है, हृदय के लिए अच्छा होता है, नेत्र के लिए अच्छा होता है, परम मेद्य होता है, मेद्य मेमोरी इन्हेंसमेंट के लिए अच्छा होता है, रसायन कर्म करता है, और ये पुंसवन संस्कार में भी उपयोग किया जाता है, विषहर होता है और कांति वर्धक होता है। इसकी मात्रा कितनी लेनी है, 1/8 से 1/4 रत्ती लेनी है। अनुपान देखें तो त्रिकटु और घुरुत्य के साथ ले सकते हैं हम लोग। पथ्य अपथ्य देखें तो स्वर्ण भस्म में सिर्फ बिल्व फल अपथ्य माना गया है, बाकी कुछ भी अपथ्य नहीं माना है। खाली बिल्व फल नहीं लेना चाहिए जब स्वर्ण भस्म का सेवन कर रहे हैं। तो सेवन काल प्रातः काल या फिर भोजन जीर्ण हो जाने के बाद हम लोग इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रजत भस्म। चौथा भस्म है हमारे पास रजत भस्म। रजत भस्म को कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, भस्म निर्माण विधि क्या है। तो सबसे पहले क्या लेना है, हमें शुद्ध रजत ले लेना है, शुद्ध हिंगुल लेना है और नींबू स्वरस ले लो। ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर क्या क्या करना है, तो सभी इंग्रेडिएंट को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ले लिया। उसके बाद सबसे पहले जो शुद्ध रजत है और शुद्ध हिंगुल है दोनों को एक साथ मर्जन करना है, ट्राइचुरेट करना है। उसके बाद उसमें नींबू स्वरस ऐड करना है और फिर उसको मारन एज अ मारन द्रव्य हम लोग नींबू स्वरस ऐड कर रहे हैं और फिर उसको मर्दन करना है 1 दिन तक। और उसके बाद जब मर्दन कर लिया फिर उसमें थिन और फ्लैट उसकी चक्रिका बना लेनी है और उसको फिर धूप में सुखाना है। ठीक है। जब चक्रिका अच्छे से निर्माण हो जाए तो सराव संपुट करके उसको संधि लेप कर देना है और फिर कुकुट पुट देना है। तो रजत भस्म में क्या दे रहे हैं हम लोग, कुकुट पुट। कितनी बार, 14 बार दे रहे हैं। ठीक है, 14 बार हम लोग कुकुट पुट दे देंगे। अगर और भी ज़्यादा पुट रिक्वायर्ड है तो हम लोग दे सकते हैं। और इस प्रोसेस को तब तक करते हैं जब तक कि भस्म परीक्षा जो रजत भस्म है वो पास ना कर ले। पुट कौन सा देना है, ध्यान में रखें, कुकुट पुट देना है और कितनी बार देना है, 14 बार देना है। स्वर्ण भस्म में भी 14 बार पुट दे रहे थे, उसमें गज पुट देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन। तो जो रजत भस्म होता है उसमें जो सिल्वर होता है वो 48% के करीब होता है। फिर उसमें सल्फर 13 से 14% के अराउंड होता है और ऑक्सीजन उसमें 22% के अराउंड होता है। उसके साथ उसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम एक्सेट्रा ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सीय गुण। चिकित्सीय गुण क्या है, तो रजत भस्म वय स्थापक होता है, बल्य होता है, दाह का शमन करता है, स्मृति तथा कांति का वर्धन करता है, तृष्णा नाशक होता है, शोषहर होता है, उत्तम रसायन है ये, भ्रम नाशक होता है और विशेष रूप से ये गर्भाशय का शोधन करता है। इसके अतिरिक्त ये प्रमेह नाशक है, मदात्य में देते हैं हम लोग इसको, अग्निमांद्य में देते हैं, विषग्न होता है, ज्वर हर, प्लीहा उदर और हृदय रोग में, उदर रोग में, इन सभी का नाश करता है रजत भस्म। ठीक है। फिर मात्रा देखें तो 1/4 रत्ती से 1 रत्ती तक, वो भी बल काल इन सभी को देखते हुए इन सभी के अनुसार हमको देना है। अब अनुपान देखें तो चित्रक मूल कषाय के साथ दे सकते हैं, परपटक कषाय के साथ, ब्राह्मी स्वरस के साथ, शहद के साथ, कुछ ना मिले तो शहद के साथ दे सकते हैं और उसीर कषाय के साथ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेवन काल। तो यक्ष्मा, पांडु, उदर रोग, अर्श, श्वास, काश, नेत्र और पित्त रोग में प्रातः काल हम लोग को रजत भस्म का सेवन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इस वीडियो का लास्ट भस्म जो कि है लौह भस्म। ठीक है। लौह भस्म का थोड़ा सा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, भस्म निर्माण जो प्रक्रिया है वो थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी है। देखते हैं कैसे। पहला है भानु पाक देना है। ठीक है। क्या क्या, पहले 3 पाक याद रखना है। पहला भानु पाक देना है, फिर स्थाली पाक देना है और फिर पुट पाक देना है। तो भानु मतलब क्या होता है, भानु मतलब होता है सूरज। सूरज का पर्याय है भानु, तो भानु में पहले सुखाते होंगे। स्थाली पाक में क्या करते हैं, अग्नि पे उसको अग्नि देते हैं, अग्नि से सुखाते हैं। और फिर पुट पाक में तो अभी ऊपर से नीचे तक हम लोग पुट पाक ही पढ़ रहे थे। तो देखते हैं धीरे धीरे, इजी है। क्या करना है, सबसे पहले क्या लेना है, तो शुद्ध लोह भस्म का चूर्ण ले लो।
तो देखो, कभी भी मारन कर रहे हैं तो शोधन के बाद कर रहे हैं ना, तो सब चीज शुद्ध लेना है, ठीक है। भस्म बनाने के लिए शुद्ध होना चाहिए, इसीलिए भूलना मत कभी भी, लिखने के लिए लोह चूर्ण लिख के नहीं आ जाना है, शुद्ध लोह चूर्ण लिखना है, ठीक है। उसी तरह शुद्ध स्वर्ण भस्म, शुद्ध शुद्ध रजत भस्म, शुद्ध अभ्रक भस्म, ठीक है। तो शुद्ध लोह चूर्ण लिया और त्रिफला क्वाथ लेना है, दोनों एक एक भाग। क्या करना है, त्रिफला क्वाथ इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 parts ऑफ वाटर रिड्यूसिंग इट टू द 1/4। जो भी है क्वाथ निर्माण विधि से हम लोग त्रिफला क्वाथ निर्माण कर लेंगे। फिर उसको लोह इज मिक्स्ड विद द त्रिफला क्वाथ एंड केप्ट अंडर सन टिल द फ्लूइड गेट्स इवापोरेटेड। तो क्या करना है, लोह भस्म को मिक्स करना है त्रिफला क्वाथ के साथ और उसको धूप में रख देना है। और कब तक रखना है, जब तक कि जितना भी फ्लूइड है वो इवापोरेट ना हो जाए। और इसको 7 बार रिपीट करना है। तो ये हो गया हमारे पास भानुपाक, ठीक है। स्थाली पाक में क्या करना है, देखो स्थाली पाक में जो भानुपाक हुआ लोह है उसको लेना है, अगेन वहां पे त्रिफला क्वाथ लेना है, त्रिफला क्वाथ बनाना है, ठीक है। तो करना क्या है, तो लोह चूर्ण लेना है, उसको भानुपाक, जो भी भानुपाक हुआ जो लोह चूर्ण है उसको पहले अच्छे से वाटर से धो लेना है और फिर उसको त्रिफला क्वाथ में ऐड करना है, डाल देना है, मिक्स कर देना है। फिर उसको तीव्र अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि पे उसको हीट करना है। और कब तक हीट करना है, जब तक कि सारा मॉइस्चर इवेपोरेट ना हो जाए, सारा मॉइस्चर उड़ ना जाए, सारा पानी, तब तक हम लोग को उसको हीट देना है। तो उससे क्या होता है, स्थाली पाक हो जाता है। उसके बाद आता है पुटपाक। पुटपाक में क्या करना है, देखो पुटपाक में जो स्थाली पाक हुआ लोह है उसको लेना है एक भाग, और फिर से त्रिफला क्वाथ निर्माण करके रख लेना है। तो कौन सा पूट देना है, तो गजपूट देना है। और पूट देना है तो इसमें क्या करना है कि चक्रिका बनानी है, मर्दन करना है। जो भी अभी त्रिफला है यहाँ पे, तो जो भी स्थाली पाक वाला जो लोह भस्म है उसको त्रिफला के साथ मर्दन करके उसका चक्रिका बना लेना है, फिर उसको धूप में सुखा देना है और उसके बाद फिर सराव संपुट करके संधि लेप करके उसको पूट दे देना है। कौन सा पूट देना है भैया, तो गजपुट दे दो, ठीक है। तो मेथड ऑफ जैसा कि हमने देखा, तो ये पढ़ लेंगे एक बार कि जो भी लोह भस्म में स्थाली पाक हुआ है उसको अच्छे से धो लेना है और फिर उसको त्रिफला क्वाथ में अच्छे से उसको मिक्स करना है और फिर उसको ट्राइचुरेट करके फिर उसको चक्रिका बना के फिर सराव संपुट करना है और फिर गजपुट दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल कॉम्पोजिशन। तो रेड कलर लोह भस्म कंप्राइजेज ऑफ स्लाइटली मॉडिफाइड मैग्नेटाइट स्ट्रक्चर दैट इज Fe3O4 with the fractional percentage ratio of Fe2 plus Fe3 plus ions that is 40:60%। तो लोह भस्म में मैग्नेटाइट स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है और उसमें Fe2+ और Fe3+ का जो रेशियो होता है 40:60 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे चिकित्सीय गुण। चिकित्सीय गुण में ये बल्य होता है, वृश्य कारक होता है, उदर रोग नाशक होता है, कफ पित्त रोग हर होता है, फिर वर्ण होता है, कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है, मेद्य होता है और बाकी बहुत सारे रोगों को नाश करता है, ठीक है। इसके मात्रा देखें तो 1/4 रत्ती से 2 रत्ती मात्रा इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान में रहे। और अनुपान देखें तो शहद के साथ, घृत के साथ, त्रिकटु चूर्ण के साथ दे सकते हैं। पथ्य अपथ्य देखें तो लोह भस्म सेवन काल में कुष्मांड रस है, तिल तेल है, माश है, राई है, मद्य है, अम्ल पदार्थ है और जो मशहूर है इनका सेवन नहीं करना है। क्या, कुष्मांड का, तिल तेल का, मांस का, राई का, मद्य का, अम्ल पदार्थ का और मसूर का सेवन नहीं करना है, ध्यान रहे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा सेवन काल। प्रातः काल या फिर भोजन के समय सेवन करने से रसायन जन्य लाभ होता है, ठीक है। यहाँ तक हम इस वीडियो की समाप्ति करते हैं। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, अभ्रक भस्म देखा, स्वर्ण माक्षिक भस्म देखा, स्वर्ण भस्म देखा, रजत भस्म देखा और लोह भस्म देख लिया, ठीक है। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।